नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के 5 टॉपिक के इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टिव क्वेश्चनों की जो संख्या रखी है वो 4 से 5 रखी है। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन आपस में कोरिलेट करके बनाए जाते हैं। देखते हैं इन क्वेश्चनों का निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है घर्षण और ये कक्षा 8 का टॉपिक है। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन प्रस्तावना कौशल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड होगा छात्र छात्र क्रियाएं। यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है घर्षण। तो हम इस प्रकार क्वेश्चनों का निर्माण करेंगे ताकि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस पे हम क्या निकाल सके, घर्षण को निकाल सके। देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कार, बस, साइकिल आदि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कार, बस, साइकिल से ही हम अपने दूसरे प्रश्न का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। कार या बस की गति को रोकने के लिए क्या करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, कार या बस की गति को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। अब हम यहाँ पे अपने थर्ड क्वेश्चन का निर्माण ब्रेक से करेंगे। ब्रेक लगाने पर वाहनों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, ब्रेक लगाने पर वाहनों की गति मंद हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन होगा, ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, ब्रेक लगाने पर वाहन घर्षण के कारण मंद हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, घर्षण के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक था घर्षण वो निकल कर आ गया। इस प्रकार आप क्वेश्चनों का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला कथन आएगा वो आएगा उद्देश्य कथन का, जिस पे हम लिखेंगे, छात्रों आज हम घर्षण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य कथन का। इस प्रकार आप घर्षण के इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दाब। ये भी कक्षा 8 का टॉपिक है। देखते हैं कि दाब के इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे बने हैं। सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं। 3 कॉलम यहाँ पे बना लेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, बच्चे हवा में क्या उड़ाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, बच्चे हवा में गुब्बारे, पतंग आदि उड़ाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुब्बारे से हम अब अपने दूसरे प्रश्न का निर्माण करेंगे। गुब्बारे में क्या भरा जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, गुब्बारे में हवा भरी जाती है। तीसरे प्रश्न का निर्माण अब हवा से होगा। हवा गुब्बारे में जाकर क्या करती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, हवा गुब्बारे में जाकर गुब्बारे को फैला देती है। फोर्थ क्वेश्चन होगा, हवा गुब्बारे में क्या लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, वायु या हवा गुब्बारे में दाब लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो टॉपिक था दाब वो निकल कर आ गया। इसलिए हमारा 5th क्वेश्चन हो जाएगा, दाब के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन का पॉइंट, जिस पे लिखेंगे, छात्रों आज हम दाब के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा बल। ये भी कक्षा 8 का टॉपिक है। देखते हैं कि बल के इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे बने हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सभी टॉपिक के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां आपको इनके संपूर्ण लेसन प्लान मिल जाएंगे। सबसे पहले इसमें भी क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं 3 कॉलम बना लीजिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका डस्टर को दिखाते हुए, यह क्या है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, यह डस्टर है। दूसरा प्रश्न होगा, डस्टर अभी किस अवस्था पे है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, डस्टर अभी विरामावस्था पे है। थर्ड क्वेश्चन होगा, डस्टर को विरामावस्था से हिलाने या फिर विस्थापित करने पर
क्या लगा। छात्र क्रिया पे लिखेंगे डस्टर को विरामावस्था से हिलाने या फिर विस्थापित करने पर डस्टर की स्थिति में परिवर्तन होगा। फोर्थ क्वेश्चन होगा डस्टर की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे डस्टर की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए हमें बल लगाना पड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक बल था वो निकल कर आ गया। इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बल के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे उद्देश्य कथन को लिख लेंगे, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चनों का निर्माण कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लेंस का। ये भी कक्षा 8 का टॉपिक है। देखते हैं कि लेंस के इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे बने हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं 3 कॉलम बना लीजिए। उसके बाद पहला प्रश्न होगा हम अपने आसपास की वस्तुएं किसकी सहायता से देख पाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हम अपने आसपास की वस्तुएं नेत्रों की सहायता से देख पाते हैं। दूसरे प्रश्न का निर्माण होगा नेत्रों से। नेत्रों के द्वारा हमें वस्तु कब स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे नेत्रों की दृष्टि कमजोर होने पर हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। थर्ड क्वेश्चन होगा नेत्रों की दृष्टि कमजोर होने पर हम क्या करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे नेत्रों की दृष्टि कमजोर होने पर हम चश्मा लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का निर्माण होगा चश्मे से। चश्मे में क्या लगे होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे चश्मे पे लेंस लगे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था लेंस वो निकल कर आ गया। इसलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा लेंस के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी टॉपिक को बच्चों को समझाना है। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम लेंस के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लेंस के इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रकाश का। ये भी कक्षा 8 का टॉपिक है। देखते हैं इसके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे बने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 कॉलम बना लीजिए। पहला प्रश्न होगा स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम कहाँ जाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम घर जाते हैं। होगा घर पर बिजली चले जाने के बाद क्या हो जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे घर पर बिजली चले जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन का निर्माण अब अंधेरे से होगा। अंधेरे हो जाने पर हम क्या जलाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अंधेरा हो जाने पर हम लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने पर क्या होता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि जलाने पर घर पे उजाला या प्रकाश हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम प्रकाश के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आप अपने इंट्रोडक्टिव क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।